हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2022 रिलीज्ड शॉर्ट हॉरर फिल्म के बारे में जिसका नाम है द ट्रंक। ये कहानी स्टार्ट होती है एक यंग लड़की के साथ जिसे एक दिन रास्ते पर एक घर के बाहर दो ट्रंक्स नजर आते हैं जो दिखने में ऑलमोस्ट एंटीक थे। हो ना हो 100 साल पुराना तो होगा ही। उस घर के लोगों ने उन्हें फेंक दिया था, मगर इस लड़की को उनमें से एक ट्रंक बहुत पसंद आ जाता है। पहले वो सोचती है छोटा वाला लेगी, लेकिन उसमें स्पेस बहुत ही कम था, तो फाइनली वो बड़े वाले को उठाकर घर ले आती है। फ्री की चीजें किसे पसंद नहीं आते, मगर घर आकर जब वो अच्छे से चेक करती है, उसे उस ट्रंक लीड पर कुछ स्क्रैचेस नजर आते हैं, जिसमें से एक के अंदर तो किसी का नाखून भी फंसा था। साथ ही साथ लड़की को अंदर किसी के दांत और एक बालों का गुच्छा भी मिलता है। ये सब कुछ बहुत ही डिस्गस्टिंग था। लड़की को तो घिन आती है, लेकिन वो फिर भी ट्रंक को फेंकती नहीं। फ्री का माल है, ऐसे कैसे फेंक सकती है? थोड़ा सा क्लीन कर लेगी तो काम चल जाएगा। यही सोचकर ये लड़की ट्रंक को बंद करती है और अपना वैक्यूम क्लीनर लेने जाती है। मगर जैसे ही वापस आती है, उसे ट्रंक ओपन मिलता है। लड़की को अजीब तो लगता है, लेकिन वो ठीक से याद नहीं कर पाती उसने ढक्कन लगाई थी या नहीं, तो वो ज्यादा गौर नहीं करती। अच्छे से ट्रंक को क्लीन करती है और फिर उस पर अपना सामान भर के अपने बेडरूम के एक कोने में रख देती है। इसके बाद सुबह से शाम हो जाती है और कुछ नहीं होता। मगर जैसी रात होती है, इस लड़की को घर में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे किसी के फुटस्टेप्स हो। फ्लोरबोर्ड क्रैकिंग की आवाज भी आ रही थी। एक झटके में लड़की की नींद टूट जाती है और उसकी नजर जाती है बाहर की तरफ, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। फिर भी पता नहीं क्यों उसे ऐसा फील होने लगता है कि कोई है। ऊपर से उसे ये भी नजर आता है कि ट्रंक का ढक्कन फिर से खुल चुका है। इस बार ये लड़की सीरियसली टेंशन में पड़ जाती है, क्योंकि इस बार उसे पक्का याद था कि उसने सोने से पहले इसे बंद देखा था। तो ये अपने आप कैसे खुल गया? जैसे वो ये सब सोचने लगती है, अचानक उसे दरवाजे के बाहर एक लंबा सा फिगर नजर आता है, जो देखने में इंसान जैसा तो था, मगर उससे कई ज्यादा भयानक। डर से लड़की की हालत खराब हो जाती है। वो झट से लाइट ऑन करने की कोशिश करती है, मगर वो ऑन नहीं होता। शायद बिजली नहीं थी। तो वो लड़की अपने फोन का कैमरा ऑन करती है और कमरे में रोशनी होते ही वो फिगर कहीं गायब हो जाता है। लड़की को लगता है जरूर उसने अंधेरे में कुछ देखकर हैलुसिनेट करी होगी, फालतू में ही डर गई। लड़की थोड़ी सी रिलैक्स्ड हुई ही थी कि उसे कमरे के दूसरी तरफ वॉशरूम वाले दरवाजे में वही फिगर फिर से नजर आता है। बिल्कुल किसी छिपकली की तरह आगे बढ़ रहा था वो। डर से लड़की चिल्लाने लगती है और अपने ही चीख से उसकी नींद टूट जाती है। हाँ, वो सपना देख रही थी। इतना भयानक सपना उसने पहले कभी नहीं देखा। जागने के बाद भी उसका डर कम नहीं हो रहा था। और जैसे ही वो देखती है वो ट्रंक सच में ही खुला है, उसका डर दुगना हो जाता है, क्योंकि शायद वो समझ जाती है इसके बाद क्या होने वाला है उसके साथ। लेकिन क्या एक सपना सच हो सकता है? इसका जवाब उसे अगले ही पल मिल जाता है, जब वो मॉन्स्टर उस पर सच में हमला कर देता है। दरवाजे से नहीं, इस बार वो आता है आईने के अंदर से, और वहीं से वो उस लड़की के शरीर को कंट्रोल करने लगता है। पहले उसके हाथ, उसके पैर और फिर उसके गर्दन को मोड़ देता है वो मॉन्स्टर। शरीर के हर एक हिस्से को बेंड करके एक भयानक मौत देता है इस लड़की को। उसके बाद लाश को फोल्ड करके ऐसा बना देता है जिससे वो उस छोटे से ट्रंक में एडजस्ट हो पाए, और फिर फाइनली ट्रंक को बंद कर देता है। अगली सुबह हम फिर से उस ट्रंक को उसी घर के यार्ड में पाते हैं जहां से उसे उठाया गया था, शायद अपने अगले शिकार के इंतजार में। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है, मगर इसमें जो हिंट्स दिए गए हैं उससे हम इस मॉन्स्टर के बारे में थोड़ी बहुत आइडिया तो लगा सकते हैं। मुझे लगता है ये आत्मा किसी छोटी बच्ची की आत्मा होगी, जिसे जिंदा ही इस ट्रंक में कैद कर दिया होगा।
मैं बच्ची इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि किसी अडल्ट को इसमें भरने के लिए पहले उसे मारना पड़ता, और वो मर चुकी होती तो उसने लिड को स्क्रैच कैसे करी? फॉर श्योर ये कोई छोटी लड़की ही थी। लड़की मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस बालों के गुच्छे में हेयर स्ट्रैंड्स काफी लंबे थे जो जनरली लड़कियों के होते हैं। बेचारी जरूर काफी देर तक निकलने की कोशिश करी होगी, नाखून से स्क्रैच किया होगा, तभी तो उसके नेल्स टूटकर उन स्क्रैचेस के अंदर फंस गए। अगर पहले उसे मारकर दफनाया गया होता तब वो स्क्रैचेस नहीं आते। पता नहीं कितनी देर तड़पना पड़ा था उसे, जिस कारण से उसकी आत्मा इतनी वेंजफुल बन गई कि बेगुनाह लोगों को मारने लगी। यहाँ ये भी एक ऑप्शन हो सकता है कि शायद लड़की खेलते खेलते फंस गई थी अंदर। मे बी वो हाइड एंड सीक खेल रही होगी और उसके अनजाने में ही ट्रंक लॉक हो गया होगा। वो बाहर निकल नहीं पाई, सफोकेशन में बेचारी की मौत हो गई। घर वालों को पता ही नहीं चला उनकी लाडली बेटी वहां है। उन्हें लगा होगा कि वो खो गई है, और जब बाद में पता चला होगा भी तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। हमें इस फिल्म में ये भी पता नहीं चलता कि जो लोग इस ट्रंक का शिकार बनते हैं उनकी लाश आखिर किसको मिलती है या नहीं, या फिर हर बार लाश अपने आप ही गायब हो जाते होंगे और ट्रंक फिर से अपनी जगह वापस आ जाता होगा। श्योरली ये लड़की इसकी पहले विक्टिम तो नहीं हो सकती। तो पिछले लाशों का क्या हुआ? एक्चुअल में क्या हुआ होगा वो तो फिल्म में दिखाया नहीं गया, तो हम सिर्फ कैसे कर सकते हैं। गाइस आई नो शॉर्ट फिल्म्स में ये जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस रह जाते हैं वो कभी कभी बहुत ही इरिटेटिंग लगता है, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये फिल्म्स बस कुछ मिनट्स के होते हैं, तो उसके अंदर सारे आंसर्स डिलीवर करना तो नहीं हो सकता ना। इनका मेन पर्पस ये होता है कि एक मिस्ट्री क्रिएट करना या फिर एक स्पाइन चिलिंग एक्सपीरियंस देना, जो मेरे ख्याल से इस फिल्म ने बहुत ही सक्सेसफुली डिलीवर किया है। तो हमें उसे ही एंजॉय करना चाहिए। बाकी तो हम खुद भी इमेजिन कर सकते हैं ना। YouTube पर ऐसे बहुत सारे मूवीज है जो फ्री है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे ये मूवी मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। आई होप आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस फिल्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, चाहो तो चेक कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।